वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है उसमें कई सारे प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम्स के बारे में मैं भी जान रहा हूँ। प्रॉब्लम्स का जो कुछ सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी दे नहीं रही है। वो यूनिवर्सिटी कह सकते हैं कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम फेस करवा रही है जानबूझ करके, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सारे एम्प्लॉय जानते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चूंकि स्टूडेंट्स लगातार यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी को इसके अगेंस्ट में या इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। बस वो एक नोटिस निकाल दी कि सारे कॉलेजेस एक अपने स्टाफ को अपॉइंट करें और सारे प्रॉब्लम को ठीक करें। और यूनिवर्सिटी इस कह सकते हैं यूनिवर्सिटी इस पूरे से ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा जो कह सकते हैं ये जो बैड सिस्टम है या जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसे वो पल्ला झाड़ दी एक बस नोटिस निकाल करके कि अब जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है वो कॉलेज जाकर के अपना विजिट करें, अपना प्रॉब्लम्स को ठीक कराए। कॉलेज को ऑर्डर दे दिया कि आप एक अपॉइंट कीजिए, आप अपने एक ऑपरेटर को अपॉइंट कीजिए जो स्टूडेंट्स के हर एक प्रॉब्लम को सुने। तो बस वो जो प्लेटफॉर्म पे यानी जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, बस वो दिखावा का एक नोटिस आ गया। एंड एक्चुअली अभी कुछ भी काम इस पूरे प्रोसेस को लेकर के नहीं हुआ है, और जिसके कारण से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, यानी 2-3 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो लगभग हर स्टूडेंट्स फेस कर रहा है। तो आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आप ज़्यादा पैनिक न हो। अगर नहीं फॉर्म फिल होगा तो डेट एक्सटेंड होगा, इसके लिए निश्चित रहे। और आपको मैं सिंपली आपको पिछले बार का सिस्टम मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। उससे क्या होगा कि आपका फ्रस्ट्रेशन उसके लिए पहले दूर हो जाएगा। सिंपल सी बात समझिए। सबसे पहले क्या हुआ एग्जैक्टली कि जैसे जब पार्ट 3 का फॉर्म भरा रहा था, यानी पिछले मंथ में, अभी चल रहा है मंथ ऑफ, अभी अब चल रहा है जून, एंड पिछले मंथ में आपका था मई मंथ में भी पार्ट 3 का फॉर्म भरा। एंड पार्ट 3 के फॉर्म भरने के टाइम में जब प्रमोटेड स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम, पेमेंट डिडक्शन है, इस प्रकार के कई सारे प्रॉब्लम हुए। इसके बाद स्टूडेंट ने लगातार यूनिवर्सिटी कार्यालय में हड़ताल की, इसके बाद लगातार वो मीडिया में आया। इसके बाद वो क्या हुआ कि उस पूरे पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने को बंद कर दिया गया। एंड फिर जस्ट 2 से 3 दिन के बाद मैसेज आया कि जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी फॉर्म भरने दिया जाएगा, और फिर फॉर्म भरने को लेकर के नोटिस आया। लेकिन पिछला सिस्टम में जो प्रमोटेड स्टूडेंट थे उनको फॉर्म भरने का अलाउड भी नहीं था, यानी जो स्टूडेंट्स पार्ट 3 का फॉर्म भरना चाहते थे उनके लिए पहले क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी लाया था कि आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सही से क्लियर होना चाहिए। ये इसका पिछला सिस्टम था, ध्यान समझिएगा, ये इसका पिछला सिस्टम था। लेकिन जैसे ही हड़ताल हुआ या फिर जैसे ही छात्र संघ ने इसके बारे में सवाल उठाया, इसके बारे में जब छात्रों ने जब इसके बारे में यूनिवर्सिटी लगातार विजिट किया, तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने इसे एक्सेस कर दिया, यानी इसे लागू कर दिया कि जाइए पार्ट 3 वाले भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाले प्रमोटेड वाले भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे। लेकिन पार्ट 3 में स्पेशल कंडीशन एक लगा दिया कि स्टूडेंट्स को अगर पार्ट 3 का फॉर्म भरना है तो पार्ट 1 सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, पार्ट 2 प्रमोटेड रहेगा तो चलेगा। इस प्रकार का सिचुएशन करके वो इस बार यानी जो पॉलिसी आया, जो 2 जून से आपका फॉर्म भरा है, इस बार से अलाउड किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी ने तो ऑर्डर निकाल दी, लेकिन वो स्टूडेंट्स के डाटा को अपलोड नहीं किया या डाटा को अपडेट नहीं किया, जिसके कारण से जो पहला सॉफ्टवेयर जो सेटअप था उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अभी भी नो रिकॉर्ड फाउंड वगैरह का प्रॉब्लम वगैरह आपको दिखा रहा है। तो यानी कह सकते हैं ये जो नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है ये ऊपर से प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पेशल प्रॉब्लम है। ओवरऑल समझ जाइएगा, ये ऊपर से सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर से इसलिए प्रॉब्लम है, कारण है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रमोटेड हुए या जो भी स्टूडेंट्स अब्सेंट हुए या जिनका प्रैक्टिकल छूट गया, एग्जाम छूट गया, या फिर कुछ ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके थे लेकिन एग्जाम नहीं दिए थे, वैसे तमाम सारे स्टूडेंट्स का डाटा को अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण से आपको लगातार प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम के कैटेगरीज को मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम का क्या कुछ सॉल्यूशन है जो भी ट्रेंडिंग में, यानी जो छात्र संघ या फिर जो छात्रों के बीच में जो भी सबसे फेमस है कि इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम आपके लिए कितना टिकाऊ होता है, यानी ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यानी जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ये सॉल्यूशन आपके लिए काम करता है कि नहीं, ये आपको ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आपको विदिन 24 आवर में आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। और अगर काम नहीं करना है तो कहाँ आपको विजिट करना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, ताकि ये प्रमोटेड वाला जो प्रॉब्लम यानी नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम, फिर जो प्रॉब्लम है आप अब्सेंट हो गए थे, तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है ये सब हम लोग समझेंगे। प्रॉब्लम का फर्स्ट मैं आपको बेसिक टाइप बताऊं जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्सेस स्टूडेंट्स यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करें। प्रमोटेड वाले जो प्रॉब्लम है, यानी पार्ट 1 में प्रमोट होकर के पार्ट 2 में है तो नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम। बहुत का तो मान लेते हैं कि डाटा फाउंड भी कर जाता है, तो उसके बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि डाटा फाइंड कर गया, लेकिन जैसे ही प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली में आपको क्या दिख रहा है, इस तरीके का ब्लैंक पेज दिख जाता है, जो कि मैंने भी पाया। एंड मैंने भी कई सारे जब स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं, जब कई सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। तो प्रॉब्लम्स नंबर फर्स्ट जो कि आपका प्रमोटेड स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम। परेशान नहीं होइएगा, जो भी स्टूडेंट्स को मैंने पहले तो एक्चुअली कहा था कि पार्ट 2 एंड पार्ट 3
जो स्टूडेंट्स पार्ट 2 से प्रमोट होकर के पार्ट 3 में आते हैं वो क्या कर रहे थे कि पहले पार्ट 3 का फॉर्म भरे थे तो पार्ट 3 का फॉर्म भरा नहीं रहा था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अपने प्रीवियस क्लास का फॉर्म भरिए, यानी जिसमें आप प्रमोट होकर के आए उसका फॉर्म भरिए। इसके बाद 24 to 48 आवर्स में जो मुझे पता चला उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि 24 to 48 आवर्स में वेट कीजिए, वो डाटा आपका अपलोड कर दिया जाएगा, वो डाटा को आपका अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन इतना सुस्त हालत यूनिवर्सिटी का, यानी कह सकते हैं कि इतना सुस्त हालत ऑपरेटर्स का है या डाटा ऑपरेटर्स का है या कॉलेज का गलती, ये भी कह नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहा है, जिसके कारण से जब उनका पार्ट 2 का फॉर्म भरा गया, मतलब प्रमोटेड वाले क्लास का जब फॉर्म भरा गया, तो उनको अपडेट करना चाहिए उसके नेक्स्ट क्लास में भी एडमिट, यानी उसके नेक्स्ट क्लास में भी अपडेट करना चाहिए था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। चूंकि ऑलरेडी आपका एडमिशन है, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाता। आप ये कभी भी कंफ्यूज में नहीं रहिएगा कि आप पार्ट 2 का ही आप खाली फॉर्म भर पाइएगा, पार्ट 3 का नहीं भर पाइएगा। अगर ऐसा बात होता तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको पार्ट 3 में एडमिशन नहीं लेती, वो पॉलिसी के अगेंस्ट में होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 का आपका फॉर्म भरा है, यानी प्रमोटेड वाला फॉर्म बनाया है, चाहे पार्ट 1 का आपका फॉर्म भरा है, अगर आपका प्रमोटेड वाला फॉर्म भरा है तो आपका उसका नेक्स्ट क्लास जिसमें आपका एडमिशन है उसका भी फॉर्म भराएगा। अभी भले भरने में दिक्कत हो रहा है, मैंने 24 to 48 आवर्स बताया, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने इंतजार कर लिया लेकिन फिर वो अपडेट हुआ नहीं है। तो इसका जो मेन कारण है वो है यूनिवर्सिटी का गलती। अब इस यूनिवर्सिटी के गलती के अगेंस्ट में आपको कैसे जाना है, यानी कैसे आपको यूनिवर्सिटी को बताना है कि लगातार कई सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करा है, तो इस पर आप सॉल्यूशन लाइए। तो इसका एक दो सॉल्यूशन है, एक दो आपका ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोसेस है, यानी ऑनलाइन आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हमारा है और इस प्रॉब्लम को ठीक से, इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। आपको रिक्वेस्ट करना है यूनिवर्सिटी से ताकि वो ठीक कर दिया जाए, ताकि वो अपडेट कर दिया जाए। एंड अगर ये प्रॉब्लम ह्यूज अमाउंट में, यानी अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस पर मेल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी उसके लिए कुछ ना कुछ नोटिस लाएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग लाएगी, या फिर डेट को एक्सटेंड करेगी, या फिर अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगी, या फिर आपसे टाइम लेगी कि स्टूडेंट जिनका प्रमोटेड वाला पिछला क्लास का फॉर्म भरा गया वो 2 दिन वेट करे, 3 दिन वेट करे, 5 दिन वेट करे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास का फॉर्म भराएगा। वो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग मैसेज लाएगी। और अगर ये प्रोसेस करने के बाद भी अगर 24 आवर में अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर आपको कहाँ विजिट करना है ये भी समझ लीजिए। अब समझिए इसका सॉल्यूशन क्या है। यानी अगर आप डिटेल्स आपका फाइंड कर जाता है, फाइंड करने के बाद प्रोसीड टू एग्जामिनेशन करते हैं, इस टाइप का ब्लैंक पेज आ जाता है, तो क्या करना है। एंड अगर आपका प्रमोटेड बैक यानी पिछले साल का फॉर्म भरा गया, नेक्स्ट क्लास का फॉर्म भरे तो वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सबसे सिंपल सा पहला सॉल्यूशन है कि आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आइए, ग्रीवियंस पोर्टल पे आकर के, ग्रीवियंस फॉर्म पे आकर के आप अपना एक कंप्लेन दर्ज कीजिए, आप अपना एक ग्रीवियंस पहले पोर्टल पे रजिस्टर कीजिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी अक्सर कहती है कि ये यूनिवर्सिटी सिस्टम बनाई है ऑनलाइन कंप्लेन करने का, तो आपको यूनिवर्सिटी विजिट करने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए। इस तरीके का वहाँ के जो VC सर है, यानी जो प्रोफेसर RK सिंह सर है, वही इसके बारे में बताए थे और वही इसी साल स्टूडेंट ग्रीवियंस फॉर्म को लागू किए थे ताकि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी आने की जरूरत न पड़े। तो आप इस फॉर्म का यूज कर लीजिए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में मैं बताना, अभी लगातार मैं आपको 3 बैकअप प्लानिंग बताऊंगा जिसके जरिए से ये प्रॉब्लम हर हालत में ठीक आपका हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट प्लानिंग से काम कर जाए, सेकंड प्लानिंग से काम कर जाए या फिर थर्ड प्लानिंग, तो 100% में आपका काम करेगा। तो क्या करना है, आपको स्टूडेंट ग्रीवियंस फॉर्म पे आना है। यहाँ स्टूडेंट ग्रीवियंस फॉर्म पे आकर के आपको एक कंप्लेन रजिस्टर करना है। कंप्लेन रजिस्टर करने में यहाँ फॉर्म नंबर में आप कुछ भी भर सकते हैं, या फिर जो आपका जो आप रोल नंबर है वो भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर 0 भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना रोल नंबर दे दीजिए, यहाँ पे अपना नाम बता दीजिए, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी बता दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, यहाँ कंप्लेन में बता दीजिए कि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, एंड यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। एंड अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक का स्क्रीनशॉट देकर के यहाँ पे लगा दीजिए, अपलोड कर दीजिए। या फिर अगर आपको नो रिकॉर्ड फॉर्म बताता है तो उसका स्क्रीनशॉट लगा कर इसी में कैप्चा देकर के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाता है, जिसके जरिए से आप यहाँ से आने के बाद फिर से आप चेक कर सकते हैं अपना कंप्लेन का स्टेटस, कि आपका कंप्लेन का स्टेटस क्या है, यानी चेक योर ग्रीवेंस कंप्लेन स्टेटस के जरिए से आप चेक कर सकते हैं। तो आप अपना चेक कर लिया कंप्लेन का सिचुएशन क्या है, सॉल्व हुआ प्रॉब्लम या सॉल्व नहीं हुआ, ये पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस सबसे सिंपल सा है कि यहाँ आपको एक मेल आईडी दिख रहा होगा ppu@helpenable.com, आपको क्या करना है, इस पर मेल करना है। मेल कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको मेल करके भी बताता हूँ। मेल में आपको क्या क्या लिखना है, यानी मेल में आपको क्या क्या बताना है इस प्रॉब्लम को लेकर के। तो क्या करना है, आपको इस मेल को कॉपी करना है। चलिए इस मेल को कॉपी करते हैं एंड अपना मेल बॉक्स खोलते हैं एंड इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक मेल लिख दे ये सारा प्रॉब्लम को लेकर के। सो गाइस देख सकते हैं मैं मेल बॉक्स खोल चुका हूँ। यहाँ पे 2 पे क्या लिखना है, 2 पे आपको पेस्ट कर देना है, यानी ppu@helpenable.com आपको लिख देना है। सब्जेक्ट आपको लिखना है नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम है या फिर ब्लैंक पेज प्रॉब्लम है, यानी जब व्हाइट हो जाता है यानी कुछ भी नहीं दिखाता तो वो ब्लैंक पेज प्रॉब्लम हो गया। एंड अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम बताता तो आप इसमें नो रिकॉर्ड बताइएगा। इसमें आपको अपना नेम बताना है, अपना प्रीवियस क्लास का रोल नंबर बताना है, मतलब एग्जामिनेशन रोल नंबर बताना है, अपना ऑनर्स बताना है, अपना ईमेल आईडी बताना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताना है एंड अपना गार्जियन का नेम फादर या
मदर का नेम बता दीजिएगा, चूंकि वो आपके यानी आपका जो रोल नंबर है पार्ट 2 का, उसी रोल नंबर एंड गार्जियन की डिटेल से ही वो एक्सेस करेंगे। और वो रियलिटी को जानने का मतलब आप जितना डिटेल्स के जरिए से आप एग्जामिनेशन फॉर्म के पेज पे लॉगिन करते हैं, उतना ही डिटेल्स यहाँ पर भी आपको देना है, यानी अपना रोल नंबर, अपना गार्जियन का नेम, आपका नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको बताना है। इसके बाद ये आप मेंशन करते हैं, यहाँ लिख देना है टू द, ऐसे करके मेंशन कर दीजिएगा सिंपल सा कि सर आई फेस दिस प्रॉब्लम, एंड यहाँ पे आपका नेम वगैरह दिस योर डिटेल्स ऐसा करके यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एंड आप यहाँ पे फिर लास्ट में अपना प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट में यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा, यहाँ टाइप में प्रॉब्लम को बताइएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम, एंड आप बताइएगा कि आप ये स्टूडेंट्स के, आप इस सेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप मान लेते हैं कि आप 2019 से 22 के स्टूडेंट्स हैं, आपका पार्ट 2 में प्रमोट लग गया था, तो आपने पार्ट 3 में एडमिशन लिया। पार्ट 3 में एडमिशन लेने के बाद ये सारा बात को मेंशन कीजिएगा टाइपिंग के जरिए से, जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मन करे आप उस लैंग्वेज में टाइप कर दीजिएगा एंड बता दीजिएगा। एंड अगर फिर भी अगर आप टाइप करने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक लिखाया हुआ एक लेटर लिख लीजिएगा अपने हाथ से, और फाइल को अटैच करके इस मेल में अटैच करके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, या फिर पीपीयू के ग्रीवेंस पोर्टल पे, जहाँ पे आप ब्लैंक पेज या फिर आप नो रिकॉर्ड फाउंड का स्क्रीनशॉट लगाइएगा, वहाँ पे लेटर लिख करके ये सारा बात को किसी भी पेज पर लिख करके फोटो खींच करके उसको अपलोड कर दीजिएगा, ताकि वहाँ के ऑपरेटर आपके डाटा को देख सके और वो चेक कर सके कि वाकई में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, और वो अगर प्रॉब्लम होता है तो वो उसे ठीक करेंगे, अपडेट करेंगे। एंड क्या करना है, इतना सारा कंटेंट को मेल लिख करके आपको क्या कर देना है, मेल सेंड कर देना है। मेल सेंड जैसे ही करते हैं पीपीयू के रजिस्टर्ड मेल आईडी पे उनका मेल चल जाता है। इसके बाद भी ये आपका 2 प्रोसीजर ऑनलाइन प्रोसीजर है। अगर ऑल ओवर इसके बावजूद अगर यूनिवर्सिटी रिस्पांस आपके लिए नहीं करती है, इस पूरे प्रोसेस में आपको वेट करना है जस्ट 12 आवर। चूंकि यूनिवर्सिटी का जो एक्टिव टाइम होता है, जैसे काम करने का टाइम सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक ऑपरेटर्स काम करते हैं। वहाँ के जो भी ऑपरेटर्स बैठे हुए मेल देखने के लिए, या जो पूरा ये जो सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हैं, वो ऑपरेटर आपके मैसेज को देखते हैं, उनको पता चलता है। और अगर विद इन 12 आवर, यानी कह सकते हैं कि अगर आप मेल करते हैं यूनिवर्सिटी के ओपनिंग टाइम में, यानी सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, अगर इस पीरियड आप वेट कर लेते हैं और अगर फिर भी रिस्पांस नहीं होता, तो आपको बिना लेट किए हुए क्या करना है, सबसे पहले चल जाना है कॉलेज। यानी कॉलेज वालों ने बताया है कि आपको विजिट करना है कॉलेज, तो आपको क्या कर जाना है, कॉलेज चल जाना है। एंड कॉलेज जाने के टाइम में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट लेके जाइएगा। जैसे पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो पार्ट 2 का रिजल्ट ले जाइएगा, और अगर ब्लैंक पेज वाला प्रॉब्लम है तो आप भी पिछले क्लास वाला जो आपका रिजल्ट है उसको ले करके जाइएगा, और साथ में एक लेटर लिखिएगा प्रिंसिपल के नाम पर, और उसमें पूरा प्रॉब्लम को बताइएगा, और दोनों को पिन अप करके क्या कर देना है, आपको वहाँ के जाकर के वहाँ के ऑपरेटर से बात करना है और वहाँ जाकर के इसको मैसेज करना है। अगर फिर भी वहाँ के कॉलेज ऑपरेटर अगर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी इस पूरे प्रोसेस पर रिस्पांस नहीं करती है, दोनों जगह कोई रिस्पांस नहीं करता है, तो फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होगा जो पिछले बार सिचुएशन क्रिएट हुआ था, और फिर से स्टूडेंट का क्राउड जमा होगा और फिर यूनिवर्सिटी में हड़ताल होगा, और फिर ये जो सारा प्रोसेस है इसको फिर से एक बार बंद करा करके फिर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए स्टूडेंट्स डिमांड करेगा, और स्टूडेंट्स जब डिमांड करता है तो फिर वो हर चीज़ पॉसिबल है। तो अगर आप इतने सारे प्रोसेस से गुजर जाते हैं एंड फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं ठीक होता है, तो फिर बताइएगा, जो भी स्टूडेंट्स का होगा वो सारा प्रॉब्लम्स को लेकर के यूनिवर्सिटी विजिट किया जाएगा, ताकि वो प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाए। आप नीचे मोबाइल नंबर देख रहे होंगे, ये व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फर्दर प्रॉब्लम हो, अगर ये सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन इतने सारे प्रोसेस करने के बावजूद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, जो भी इसका एप्रोप्रिएट सूटेबल जो भी होगा इसको आगे लेकर के वो फिर मैं आपको वीडियोज़ के जरिए से इन्फॉर्म करूँगा। एंड जब भी यूनिवर्सिटी विजिट करने का टाइम है तो हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को विजिट करे, ताकि यूनिवर्सिटी प्रॉपर इस प्रकार के जो लचीला सिस्टम है या कह सकते हैं इस प्रकार का जो बैड सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में ना करके वो अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। चूँकि अभी आपको एग्जाम का डेट भी वो बता चुकी है कि जून के 3rd वीक तक आपका एग्जाम होगा, और यहाँ स्टूडेंट्स आधा फ्रस्ट्रेशन में कि उसका फॉर्म भराएगा कि नहीं भराएगा, फॉर्म भरा नहीं रहा है तो वो पढ़ नहीं पा रहे, यानी ऑल ओवर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। और ये सारा फ्रस्ट्रेशन के बारे में यूनिवर्सिटी अथॉरिटी शायद वो अवगत नहीं है सही तरीके से, नहीं तो इतना बैड सिस्टम, इतना लेट प्रोसेस होता नहीं। सो गाइस, आशा करता है इस पूरे टॉपिक्स को लेकर के जो हमने डिस्कस किया वो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल रहा होगा, एंड आप भी इससे सहमत जरूर होंगे। जो भी होगा आप बताइएगा, आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं वीडियो के सेक्शन में। एंड अगर आपको कुछ आइडिया पता हो ये सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के, अगर किसी कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कोई प्रोसेस करने से, तो वो हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल भी रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा फर्दर प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। बट प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के सपोर्ट के साथ आपके लिए हमेशा स्टैंड अप रहें।